रशिया ने इनको इनवाइट किया एक दफा, ये रशिया गए वहां पे ऑफिशियल टूर पे, इनकी धर्मपत्नी बोली मुझको भी जाना है, तो बोले प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को नहीं बुलाया, बोले लेकिन मेरे भी इच्छा है। वो ठीक है, इन्होंने अपने पर्सनल तनख्वाह से पैसे निकाले, उसकी टिकट कटाई अपनी पत्नी की, उनको ले गए रशिया। और रशिया जब गए वहां पे तो उन्होंने इनके स्वागत में खूब रंगारंग कार्यक्रम रखे। वहां रशियन ऑफिशियल ने एक बैले डांस ऑर्गेनाइज किया, वहां बोल्शोई नाम का थिएटर होता है कैसा, वहां पे बैले डांस बहुत अच्छा चल रहा। अच्छा, अंधेरा हो जाता पूरे हॉल के अंदर और वहां पे बैले डांस आप समझ रहे हैं वो चल रहा होता है, और बैले डांस चल रहा, अंधेरा हो, जैसे ही बत्ती जली तो देखा शास्त्री जी वहां है नहीं, उनकी कुर्सी खाली, तो इनकी सिक्योरिटी में हड़कंप मच गया, सारे उधर भाग के देखने लगे और बाहर गए, ढूंढा शास्त्री जी, देखा पार्क में जाके बेंच पे अपना बैठ के डायरी पे कुछ लिख रहे। पत्नी आई, सिक्योरिटी आई, पूछे क्या कर रहे हैं, तो शास्त्री जी बोले कि भाई देखो मेरे को सिंपल सी बात है, नृत्यांगना जो वहां थी उनकी टांगे नंगी थी, उन्होंने पूरे कपड़े पहने नहीं थे, मनोरंजन की दृष्टि से उन्हें देखना ये मेरा और मेरी धर्म पत्नी का और उन सारी स्त्रियों का घोर अपमान होगा, और अपनी धर्म पत्नी जो मेरे साथ बैठी है उसका कितना बड़ा अपमान होगा। तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति, उनके जैसे प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता न कभी आए हैं न कभी आएंगे, न भूतो न भविष्यति। इन्होंने जो वो गाड़ी खरीदी थी ना, मैं उसकी एक बात आपको जरूर जाते जाते बताना चाहता हूँ। इसकी कहानी का नाम है पेइंग द इंटरेस्ट वर्सेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ, शास्त्री जी ने कर्जे पे गाड़ी ली थी, अपनी पत्नी को पहले बता दिया था, हाँ सुनो मेरी प्रिय धर्म पत्नी, अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो ये जो है ना बैंक वाले मुझसे बहुत प्रेम करते, तुमसे लोन वापस लेंगे नहीं, लेकिन तब उनकी बात मत मानना। वही हुआ, ताशकंद फाइल्स, ताशकंद के अंदर शास्त्री जी का देहांत हो गया, वो किसी को पता नहीं, मैं उसकी बात अभी करूंगा आपसे। और देहांत होने के बाद बैंक ने चिट्ठी लिख दी इनकी धर्म पत्नी को कि अब आपको इस लोन को रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने गाड़ी खरीदी थी, ललिता शास्त्री उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने बैंक वालों को बुलाया, सुनिए जरा आप हमारे घर आ सकते हैं क्या। बैंक वाले सब फटाफट घर आए, बोले मेरे पति ने मुझे पहले ही बता दिया था, शास्त्री जी हमें पहले ही बोल गए थे कि आगे चल के तुम मुझसे लोन माफ कराने की बात करोगे, लेकिन मुझे शास्त्री जी बोल गए थे कि जो मेरी आज पेंशन आती है उस पेंशन से ही चुकाते रहना, 5,000 रुपए का बचा हुआ लोन अगले 4 साल में। शास्त्री जी की धर्म पत्नी ललिता शास्त्री ने अपनी पेंशन से वो सारा लोन चुकाया और तब उस गाड़ी का इस्तेमाल करते रहे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री न थे न कभी होंगे। इनकी मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में कोई नहीं समझ पाया, इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग डेथ थ्योरीज हैं। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये तो हार्ट पेशेंट थे, इनको हार्ट अटैक हुआ, फैमिली रिलेटिव्स कहते हैं नहीं इनका मर्डर हुआ, इनको पॉइजन दिया गया ताशकंद के अंदर। मैं वो जगह पे गया हूँ ताशकंद में जहाँ पे इनका आज भी वो स्मारक है, वही 2 अक्टूबर को मैं उनके जन्म के दिन गया था, जिस दिन उनका जन्मदिन था, तो वहाँ फूल वूल हमने चढ़ाया, मैं खुद देख के आया वो जगह। लेकिन बाकी बहुत सारे व्यूज हैं, कुछ लोग कहते हैं रशियन इंटेलिजेंस KGB ने इनको मारा, कुछ कहते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA ने इनको मारा, इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं ये इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, किसी और को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए उनको मरवा दिया गया। इतने सारे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं है। क्यों इनका शरीर जब वापस देश में आया तो वो काला और नीला पड़ चुका था पूरी तरह। हार्ट अटैक से तो शरीर काला नीला नहीं पड़ता है ना, इसका किसी के पास उत्तर नहीं है। इनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया। 10 जनवरी को जब इनके कमरे में इनका देहांत हुआ उससे पहले इनके कमरे के अंदर बेल भी था और फोन भी था। प्रधानमंत्री के पास बेल होती है, वो घंटी बजाए उनका PA भाग के आता है, उनके पास फोन होता है, वो किसी को फोन करे रिस्पॉन्ड किया जाता है। पर जब 11 जनवरी को देखा तो उनके कमरे में ना तो उनके कमरे में बेल थी ना फोन था। और उनकी मृत्यु के समय में उनका फोन और उनकी घंटी कहां चली गई किसी को नहीं पता। हाँ, जिनकी मृत्यु हुई है वो कोई देश के आम नागरिक नहीं थे मेरे भाई, वो हमारे देश के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, जिसकी मृत्यु दूसरे देश में बहुत संदेहजनक स्थिति में हुई थी। तो क्यों इंदिरा गांधी ने कहा कि कोई छानबीन की अब जरूरत नहीं है, जबकि देश की जनता और ऑपोजिशन नेता इसकी लगातार मांग कर रहे थे। वो फ्लास्क जो उनके कमरे में था जिससे वो दूध पिया करते थे वो अचानक कहां गायब हो गया। पत्नी ललिता शास्त्री ने बताया वो मेरा फ्लास्क था, वो वापस नहीं आया उनके शरीर के साथ में। वो फ्लास्क जिसमें उन्होंने आखिरी बार दूध पिया उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया गया। आखिरी सांस लेते वक्त जब लोग उनके पास आए, शास्त्री जी बार बार फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे। जब लोग उनके पास फ्लास्क लेके आए, उनको लगा दूध या पानी पीना चाहते हैं, तो उन्होंने पीछे फेंक दिया फ्लास्क को। वो क्यों इशारा कर रहे थे बार बार उस फ्लास्क की तरफ। जब उनका पार्थिव शरीर भारत में आया, उनके चेहरे पे नीले और काले दाग देखने के बाद जब पूछा गया तो आनंद फानन पे उनके चेहरे पे फटाफट चंदन मल दिया गया। क्यों आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार, उनके बीवी बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया। क्यों उनके शरीर को नहलाने के समय में दोनों बेटों को उनके पास नहीं आने दिया। बहुत सारे प्रश्न हैं। उनकी गर्दन के पास में छेद था जिसमें से खून निकल रहा था। हाँ, उसके अलावा उनकी पेट पे भी कुछ सर्जिकल मार्क्स थे, हाँ निशान थे, जिसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सारे जितने चश्मदीद गवाते, हेल्पर, होटल स्टाफ, वहां पे जो डॉक्टर थे, सिक्योरिटी, कुक्स, आज तक कोई किसी ने कभी मीडिया में आके बात नहीं करी।
क्यों किसी ने कोई बात नहीं करी आज तक? हाँ? उनकी घटना के कुछ सालों के बाद केवल 2 ही चश्मदीद गवाह थे। एक थे डॉक्टर आर एन चुग जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे, और दूसरे थे रामनाथ, उनके अपने पीए। एक दफा जब एक कमेटी बिठाई गई और उन दोनों को कमेटी में आकर के अपना बयान देने के लिए कहा गया, उसी समय दोनों की अलग अलग जगह पे एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई। ये अचानक ये कैसे हो गया सब कुछ? हाँ, टीएन कॉल जो इस समय भारत के एम्बेसडर थे, इनकी डेथ के बाद, प्रधानमंत्री की डेथ के बाद में उनका अचानक प्रमोशन हो गया। 30 दिन के अंदर उनका बड़ा प्रमोशन हो गया, उनके लिए ताली बजाई जा रही थी। यही वो व्यक्ति थे टीएन कॉल जो लगातार बोल रहे थे कि पॉइजन थ्योरी गलत है, इन्हें कोई पॉइजन नहीं दिया गया। कुलदीप नायर जो पीएम के मीडिया एडवाइजर थे, उनको 4-5 बार उन्होंने फोन करके धमकी दी कि पॉइजन थ्योरी को अखबार में आने नहीं देना है, क्योंकि अच्छा पूरी घटना के जो प्राइम सस्पेक्ट थे मोहम्मद जान, जो उनके रसोइया थे, वो उनके रसोइया नहीं थे, वो कॉल के रसोइया थे। लेकिन कॉल के रसोइया होने के बावजूद उस दिन, देहांत वाले दिन, उनकी डेथ के दिन का खाना और दूध इसी ने बनाया था। उसके बाद से वो कभी मिला क्यों नहीं आज तक? रशियन ऑफिशियल्स ने उसको, मोहम्मद जान को गिरफ्तार कर लिया, हमारी सरकार ने मोहम्मद जान को छुड़वा दिया। बोला नहीं नहीं, हम इसकी गारंटी लेते हैं, ईमानदार आदमी है। क्यों? टीएन कॉल का वो पर्सनल शेफ था, और उसके बाद वो कहां गायब हो गया, किसी को नहीं पता। क्यों? उनके देहांत के अगले दिन रशिया से उनको छुड़ाने के बाद आज तक वो कभी नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? उस दिन शास्त्री जी के डिनर को वही लेकर के गया था, और उसके बाद से अचानक कभी पता नहीं चला उसके बारे में। क्यों? जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर प्लेन से भारत आया, सबके सब लोग रो रहे थे, और टीएन कॉल और इंदिरा गांधी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर मेरी इच्छा है कि मैं पूरा वीडियो बनाऊं। वो आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है कि शास्त्री जी की मौत के रहस्य में पूरा वीडियो बनाइए। अगर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बोला तो मैं आकर के उसके ऊपर पूरा वीडियो दूंगा। मेरी रिसर्च एकदम इमैक्युलेट होती है, और जब मैं बात करता हूं डंके की चोट पर करता हूं।